आज की क्लास में एक मोटिवेशनल स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। एक साधु महाराज थे, उनके पास उनके कपड़े और कुछ बुक्स थी। उन्होंने एक कपड़े में लपेट करके गठरी बनाई हुई थी और उसको अपने कंधे पर रखा हुआ था और वो एक हिल पर चढ़ रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे। गर्मी का सीजन था, धूप बहुत प्रचंड है, पसीने से उनका पूरा शरीर तरबतर हो गया है, थकान हो गई है, चढ़ रहे हैं, बोझा लगा हुआ है कमर के ऊपर, चढ़ते जा रहे हैं। थक गया, मैं थक गया। होता है ना, हम जब चलते हैं, हमारे स्कूल का बैग होता है, हमको कहेंगे चलो यहाँ से आपको पैदल जाना है अपने घर में, और ये धूप बहुत तेज है, कैसे जाएंगे हम, थक गए। ऐसे वो साधु महाराज भी अपना वो बैग, कपड़ों का और बुक्स का बैग लेकर के थक गए। तो थोड़े दूर चलने के बाद में उन्होंने देखा कि एक आदमी एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा करके चल रहे हैं। कौन? एक आदमी एक छोटे से बच्चे को उठा करके, गोदी में उठा करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो साधु महाराज ने उससे पूछा, देखो तुम भी बहुत थक गए हो लगता है, तुम भी बहुत पसीनों में तरबतर हो, तुम ये बच्चे को गोदी में उठा के चल रहे हो, तुम्हें बोझा नहीं लग रहा है? मैं तो इस थोड़े से कपड़े और मेरे थोड़े सी बुक से इसको उठा करके मैं बहुत थक गया, और तुम्हारा ये जो बच्चा है वो 5 साल का है। कितने साल का है? वेट कितना होगा उसका 5 साल के बच्चे का? 15-20 किलो। वो बच्चे को गोदी में उठा के ऊपर चल रहा है। तो वो बोला, तुम इस बच्चे को गोदी में लेकर के पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तुम थक नहीं गए? तुम परेशान नहीं हो गए? तो वो आदमी ने क्या जवाब दिया, ये बच्चा बोझा थोड़ी ना है, ये मेरा बेटा है। कौन है वो? बेटा। मैं इसका पापा हूं, मैं पिता हूं इसका। ये मेरा बेटा बोझा नहीं है, बच्चे बोझे नहीं होते हैं। मैंने इसको जन्म दिया है। क्या दिया है? यानी मेरा बेटा है, जन्म दिया है ना, ये मेरा बेटा है, मुझे अपने प्राणों से प्यारा है, ये मेरे लिए बोझा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? माता पिता के लिए बच्चे बोझा नहीं होते, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, वही क्या, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए वही माता पिता बोझा हो जाते हैं और उनको कहां भेज देते हैं? कहां भेज देते हैं पता है आपको? हाँ, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। सोचो, क्या हमको ऐसा करना चाहिए? बड़े होकर के अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दो, उनकी सुनो ही नहीं बातें, वो अच्छे नहीं लगते। अब आपको कितनी तकलीफ से आपके माता पिता पढ़ाते हैं, आपको कितनी तकलीफ से माता पिता छोटे से बड़ा करते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, दिन रात काम पर जाते हैं। आप घर में बैठे हुए मस्ती से पंखे की हवा में बैठे हुए हो और आपके पापा इधर उधर दौड़ा दौड़ी करते हैं धूप में। मम्मी आपके लिए खाना बना करके देती हैं, घर का पूरा काम करती हैं, आपकी पूरी मदद करती हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के अंदर। और कुछ बच्चे इतने शैतान होते हैं, ढीठ होते हैं, निकम्मे होते हैं, अपने मम्मी पापा की बातों को सुनते नहीं है। तो दुष्ट बच्चे होते हैं वो, दुष्ट, जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, माता पिता के उपकार को नहीं मानते। शास्त्रों में लिखा है, पता है आपको क्या लिखा है? हमारे ऊपर माता पिता का इतना बड़ा उपकार है, इतना बड़ा उपकार है, अगर ये चमड़ी निकाल दी जाए ना, चमड़ी, और चमड़ी निकाल करके उसके जूते बना दिए जाएं और माता पिता को पहना दिए जाए, इस जन्म के जूते, वो भी कम है। तो कितने जन्मों में आपको चमड़ी उतार के जूते बनाने पड़ेंगे अपनी? उतार सकता है कोई चमड़ी? वो चमड़ी उतार करके मम्मी पापा को जूते पहनाने हैं अपनी खुद की। इतना उपकार है आपको, और उस उपकार का बदला आज के बच्चे कैसे देते हैं? फ्री फायर गेम में लगे पड़े हुए हैं, मोबाइल के अंदर खेल कूद में लगे हुए हैं, मम्मी पापा की बातों को सुन ही नहीं रहे हैं। वो बोलते रहते हैं पढ़ ले,
तेरा फ्यूचर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की बात को और सुन करके उसको फॉलो जीवन में उतारना चाहिए। ध्यान रखना। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वो ऋण कभी चुकाए न जाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पलकर हम, जिनकी गोद में पलकर हम, जिनकी गोद में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर। तो माता ने कितना बड़ा उपकार किया, उन्होंने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया और आप अपने आप को होशियार कहते हो कि तुम इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट किसने बनाया? फिर आप अगर इंटेलिजेंट बने हो ना तो किसकी बदौलत बने हो? इसका कितना बड़ा उपकार है आपका। पिता ने हमको योग्य बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। उन्होंने अपनी बैंक में कितना बैलेंस करके रखा हुआ पैसा इकट्ठा करके रखते हैं ना, किसके काम आएगा? किसके काम आएगा? वो पड़ोसी के। किसके काम आएगा? अपने बच्चों के काम आएगा। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।